फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन के सर्वोत्तम तरीकों और आपके कॉम्बिनेशन के लिए उनका उपयोग करने का तरीका शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। इसके साथ ही आइए आज के वीडियो में आते हैं। इंडिकेटर तकनीकी इक्विपमेंट है जिनका उपयोग बाजार की सिचुएशंस के हमारे कैलकुलेशन में सहायता के लिए किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, इंडिकेटर हमें बाजार की स्थिति को आसानी से पहचानने में मदद करते हैं। कुछ ट्रेडर्स इंडिकेटर्स का उपयोग बाय और सेल सिग्नल के रूप में करते हैं, और यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं तकनीकी एनालिसिस के विभिन्न एस्पेक्ट्स को मेजरमेंट्स के लिए इंडिकेटर्स को एक गेज के रूप में सोचना पसंद करता हूं। जैसे जैसे ट्रेडर्स इंडिकेटर्स के बारे में अधिक सीखते हैं, वे एक ट्रेडिंग सिस्टम खोजने के लिए विभिन्न इंडिकेटर्स को कंबाइन शुरू करते हैं। समस्या यह है कि उनका चार्ट कुछ इस तरह दिखता है। क्या आप बता सकते हैं कि इस चार्ट में क्या समस्या है? समस्या यह है कि ये सभी इंडिकेटर एक ही बात दिखाते हैं। वे सभी एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। वे सभी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशंस को इंडिकेट करते हैं। वे समान इनपुट का उपयोग करते हैं, इसलिए उनका आउटपुट समान होगा। इसलिए हम हमें वही जानकारी दिखाने के लिए इनमें से केवल एक इंडिकेटर का उपयोग कर सकते हैं, तो अन्य दो इंडिकेटर बेकार हैं। इन दो इंडिकेटर्स के बजाय हम अन्य प्रकार के इंडिकेटर्स का उपयोग कर सकते हैं जो हमें पूरे बाजार लैंडस्केप की पहचान करने में मदद करेंगे। इसलिए सर्वोत्तम संभव इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन आपको बाजार पर एक एडिशनल बढ़त दे सकता है और आपको बेहतर ट्रेड निर्णय लेने में मदद कर सकता है। तो अब आइए जानें कि इंडिकेटर्स का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन कैसे खोजा जाए। सबसे पहले हमें विभिन्न प्रकार के इंडिकेटर्स को समझने की जरूरत है। सभी इंडिकेटर्स को आमतौर पर 3 प्रकारों में डिवाइडेड किया जा सकता है। नंबर 1 ट्रेंड इंडिकेटर, नंबर 2 मोमेंटम इंडिकेटर और नंबर 3 वॉलेटिलिटी इंडिकेटर। आइए ट्रेंड इंडिकेटर से शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, ट्रेंड इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर हैं जो हमें बाजार की ट्रेंड की पहचान करने में मदद करते हैं। बाजार आमतौर पर 3 डायरेक्शन में ऊपर की ओर, नीचे और बगल में चलता है। ट्रेंड इंडिकेटर हमें बाजार की डायरेक्शन की पहचान करने में मदद करते हैं। बाजार की डायरेक्शन की पहचान करना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, तो पॉसिबिलिटीज हमारे साइड में अलाइंड होती हैं। यही कारण है कि बहुत सारे ट्रेडर्स का कहना है कि ट्रेंड हमारा फ्रेंड है। मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक SAR कुछ सबसे पॉपुलर ट्रेंड इंडिकेटर्स हैं। उनमें से प्रत्येक हमें बाजार की ट्रेंड दिखाते हैं। नंबर 2 मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम इंडिकेटर ऐसे इक्विपमेंट हैं जो ट्रेंड की ताकत या लो जोरी की पहचान करने में हमारी सहायता करते हैं। अगर बाजार में तेजी है तो हम बाइंग करने की सोच रहे हैं, लेकिन अगर अपर ट्रेंड की मोमेंटम लो जोर है तो ट्रेंड आसानी से उलट सकती है। दूसरी ओर, यदि बाजार में तेजी है और मोमेंटम भी बढ़ रही है, तो हम नियर फ्यूचर में इस ट्रेंड के जारी रहने की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मोमेंटम और ट्रेंड हमारे साइड में हो। RSI और स्टोचस्टिक्स कुछ सबसे पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर हैं। वे दोनों हमें प्राइस में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्र दिखाते हैं, इसलिए वे उलटफेरों की पहचान करने में हमारी मदद कर सकते हैं। नंबर 3 वॉलेटिलिटी इंडिकेटर। बाजार आमतौर पर हाई वॉलेटिलिटी के स्टेप्स से लो वॉलेटिलिटी की ओर बढ़ता है। इसका मतलब है कि प्राइस को कभी कभी एक शो डायरेक्शन में आगे बढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब भी बाजार आसानी से आगे बढ़ेगा, हम कीमतों में उतार चढ़ाव देखते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पैराबोलिक मोमेंटम बाजार की वॉलेटिलिटी हमें एक सिग्नल देती है कि प्राइस आसानी से हमारे टारगेट की ओर बढ़ेगी या नहीं। आदर्श रूप से हम हाई वॉलेटिलिटी वाले बाजारों में ट्रेड करना चाहते हैं और हम लो वॉलेटिलिटी पीरियड से बचना चाहते हैं। एक DX औसत, ट्रू रेंज और बोलिंगर बैंड कुछ सबसे पॉपुलर वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है। अब जब हमने विभिन्न प्रकार के इंडिकेटर्स को समझ लिया है, तो अंततः इंडिकेटर्स का सर्वोत्तम कॉम्बिनेशन बनाने का समय आ गया है।
अगर हम तार्किक रूप से सोचते हैं कि इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन का सबसे अच्छा तरीका उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी में से एक को पूरा करने के लिए एक लेना होगा और बाजार की सिचुएशंस को चित्रित करने का प्रयास करना होगा। उदाहरण के लिए ट्रेंड इंडिकेटर्स से 50 पीरियड मूविंग एवरेज लेते हैं, हम मोमेंटम इंडिकेटर्स में RSI लेंगे और अंत में हम वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स में ATR लेंगे। एक बार जब हम इन इंडिकेटर्स को प्लॉट कर लेते हैं तो चार्ट कुछ इस तरह दिखाई देगा। सबसे पहले हम मूविंग एवरेज को देखेंगे और ट्रेंड का डिटर्मिनेशन करेंगे। प्राइस लगातार मूविंग एवरेज से ऊपर रही है और मूविंग एवरेज भी ऊपर की ओर झुकी हुई है, इसलिए हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्राइस एक अपर ट्रेंड में है। हाल के मूल्य कार्यों से सिग्नल मिलता है कि प्राइस में एक छोटी सी कमी आई है। वर्तमान में प्राइस मूविंग एवरेज के करीब है। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइस को मूविंग एवरेज पर सपोर्ट मिलेगा और इसलिए हम बाइंग के अवसर की तलाश कर रहे हैं। अगर हम ATR को देखें तो हम देख सकते हैं कि यह स्पष्ट रूप से बढ़ रहा है, इसलिए यह एक अच्छा सिग्नल है क्योंकि हम हाई वॉलेटिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए अब हम अपने एंट्री को मोमेंटम प्रदान करने के लिए RSI को देखना चाहते हैं। इस कैंडल पर हम देखते हैं कि RSI स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर रहा है, इसलिए बाजार की मोमेंटम बढ़ रही है और यह बाइंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो हम इस कैंडल पर बायते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे एंट्री के बाद बाजार में ड्रामेटिक बाउंस आया। यहां ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों श्रेणियों के इंडिकेटर का उपयोग करना आवश्यक। उदाहरण के लिए ट्रेंड इंडिकेटर्स से 50 पीरियड मूविंग एवरेज लेते हैं और इस स्टोकेस्टिक्स को मोमेंटम इंडिकेटर से लेते हैं। यहां हम देखते हैं कि प्राइस एक अपर ट्रेंड में है क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रही है और मूविंग एवरेज ऊपर की ओर झुकी हुई है, इसलिए हम प्राइस के वापस आने का इंतजार करते हैं। यहां प्राइस मूविंग एवरेज पर वापस आ गई, इसलिए हम स्टोकेस्टिक्स द्वारा हमें एक तेजी का सिग्नल देने की प्रतीक्षा करते हैं। स्टोकेस्टिक्स यहां एक तेजी से क्रॉसओवर बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि बाजार की मोमेंटम ऊपर की ओर आ गई है, इसलिए हमें उम्मीद है कि बाजार में तेजी आएगी, इसलिए हम यहां बाइंग करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे एंट्री के बाद प्राइस ने हमें मजबूत बाउंस दिया। दोबारा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको इंडिकेटर्स के ठीक उसी कॉम्बिनेशन का उपयोग करना चाहिए। इसके बजाय, मैं चाहता हूं कि आप विभिन्न प्रकार के इंडिकेटर्स को समझें और अधिक इंडिकेटर्स के साथ अपने चार्ट को जटिल बनाने से बचें। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि बाजार का एनालिसिस करने के लिए विभिन्न प्रकार के इंडिकेटर्स को कैसे जोड़ा जाता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।